जय हिंद दोस्तों। देखो ये यूपी पुलिस 2019 का 28 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर है। देखिए इसको मैंने डाउनलोड किया है आपको पढ़ाने के लिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेकर। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। देखिए ये था यूपीपी 2019 28 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर। आप देख लीजिए। देखिए आपको दिखा रहे हैं हम। ये देखिए ये 120 मिनट का क्वेश्चन होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 120 मिनट का होता है। 120 मिनट का होता है। 150 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 2 अंक है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसको ध्यान से पढ़िएगा। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पहला दिया है एनीमोमीटर, दूसरा दिया है बेवामीटर, तीसरा यूडियोमीटर, चौथा पिग्नोमीटर। तो ये जो ऑप्शन लगाए हैं गलत ऑप्शन लगाए। इसमें सही होगा पिग्नोमीटर। पिग्नोमीटर जो है द्रव का घनत्व नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो एनीमोमीटर होता है एनीमोमीटर यह जो है हवा की गति जो होती है ना, हवा की गति को नापने के लिए और दिशा बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। बेवामीटर देखिए इधर दिख रहा है आपको बेवामीटर। जो बेवामीटर है या मिट्टी की यांत्रिक गुण को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बेवामीटर का प्रयोग क्या होता है, मिट्टी के यांत्रिक गुण को जानने के लिए बेवामीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसका सही उत्तर क्या होगा, पिग्नोमीटर। क्या होगा, पिग्नोमीटर। तो आपका सही उत्तर हो गया पिग्नोमीटर। द्रव को घनत्व नापने के लिए पिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दूसरा आइए आप। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा कानपुर, तीसरा वाराणसी और चौथा है लखनऊ। तो इसका सही आंसर जो होगा वो लखनऊ होगा। इसको ध्यान रखिएगा, लखनऊ होगा। देखिए ये जो विद्या विहार आपको सामने दिख रहा है ये विद्या विहार लखनऊ में है। लखनऊ में एक स्थान का नाम है विद्या विहार। तो इसी से आप पकड़ लीजिएगा, अगर विद्या विहार लिखा होगा तो लखनऊ में होगा। और आगरा में जानते हो कौन सा है, आगरा में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। कौन सा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो है वो आगरा में है। और कानपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज है, छत्रपति साहू जी महाराज करके विश्वविद्यालय ये जो है कानपुर में है। बनारस में आप जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कौन सा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो बनारस में है। तो आगरा में कौन सा हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन अगर पूछे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा आइएगा, तीसरा है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया है बरेली, दूसरा प्रयागराज, तीसरा नोएडा, चौथा मेरठ। तो यह प्रयागराज में है। जो प्रयागराज में रह रहे होंगे बच्चे उनको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, प्रयागराज में है। सिविल लाइन से बोलते हैं ना, वहीं पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 क्वेश्चन कौन सा है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। सन 2000, 1991, 2016, 2011। देखिए उत्तराखंड जो है आपका 9 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया। कौन, ये 27वें राज्य के रूप में। कौन से राज्य के रूप में, 27वें, भारत के 27वें राज्य के रूप में यह अस्तित्व में आया था। देखिए सन 2000 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, सन 2000 से लेकर 2006 तक इसका नाम जो था उत्तरांचल था। क्या था, उत्तरांचल। लेकिन सन 2007 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड रख दिया गया। क्या रख दिया गया, उत्तराखंड। इसको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, इसको देवों की भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देवों की भूमि। 1 मिनट देखिए कि इससे ज़्यादा लुक उठा है, इसका थोड़ा डिलीट कर दें। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड को देवों की भूमि भी बोलते हैं। जानते क्यों, क्योंकि यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सारे पवित्र स्थान यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए उत्तराखंड को देवों की भूमि भी बोलते हैं। अब यहाँ पर अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड जो है यह उत्तर प्रदेश से ही
विभाजित होकर उत्तराखंड बना है। कौन किससे? उत्तर प्रदेश से ही। और उत्तर प्रदेश को 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। आज़ादी के पहले उत्तर प्रदेश का नाम जानते हो क्या था? आज़ादी के पहले उत्तर प्रदेश का नाम जो था यूनाइटेड प्रोविंस था। क्या? यूनाइटेड प्रोविंस। क्योंकि भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, इसलिए उनके नाम पर ही उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया था, यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया था। और यह 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल दिया गया था और इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश में जानते हो कौन सा है? लखीमपुर। कौन सा है? लखीमपुर। ये जो है उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़। कौन सा है? हापुड़। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलिए, तो 4 का आंसर क्या होगा? सन 2000। चलिए आगे चलते हैं। चलिए रुकिए, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीट कर देते रे यार, पूरा डिलीट ना हुआ, 1 मिनट। चलो आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5, बरसाना होली डॉट डॉट के साथ खेली जाती है। टमाटर, दूध, पत्थर, डंडे। तो बरसाना जो होली है डंडे के साथ खेली जाती है। देखिए, यह जो बरसाना होली है मथुरा और ब्रज में खेली जाती है। कहाँ पे? मथुरा और ब्रज में खेली जाती है। यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों पर डंडे से मारती हैं। अरे तेज तेज नहीं, धीरे धीरे मारती हैं डंडे से। देखिए, यहाँ पर पुरुष बैठा हुआ रहता है ना, तो यहाँ पर महिलाएं जो है उनको डंडे से मारती हैं धीरे धीरे। तो यही होली पे खेला जाता है, यह होली पे। तो होली पे यह जो है बरसाना होली पे यह डंडे धीरे धीरे मारती हैं। यहाँ पर बरसाना होली डंडे के साथ खेली जाती है। जान लिया ना आपने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 पे आइए आप। 6 पे, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? यह जैन समुदाय से जुड़ा है। किससे? जैन समुदाय से। काम्पिल मेला जो है यह जैन समुदाय से जुड़ा है। सिख समुदाय में जानते हैं कौन सा मनाते हैं? बैसाखी त्यौहार। कौन सा? बैसाखी। बैसाखी त्यौहार जो है सिख समुदाय में मनाते हैं। ईसाई में जो है ईसा मसीह और जो क्रिसमस त्यौहार नहीं होता, क्रिसमस त्यौहार वो मनाते हैं ईसाई में। क्रिसमस, देखिएगा, क्रिसमस त्यौहार जो है ईसाई में मनाते हैं। और बौद्ध में जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। कौन सा? बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं बौद्ध में। तो इसका आंसर क्या होगा? जैन धर्म से। काम्पिल मेला जैन समुदाय से संबंधित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये 7वां क्वेश्चन है। डॉट डॉट भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ कौन है? इसमें पहला दिया है सोनल मान सिंह, दूसरा मल्लिका साराभाई, तीसरा पंडित बिरजू महाराज, चौथा उदय शंकर। इसमें सही आंसर होगा पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जो हैं यह कथक नृत्य के अच्छे शास्त्रज्ञ थे। और ये जो सोनल मान सिंह है, देखिए ऑप्शन में जो दिया है सोनल मान सिंह, यह भरतनाट्यम के हैं। कौन से? भरतनाट्यम। यह भरतनाट्यम के हैं, सबसे बढ़िया सोनल मान सिंह हैं। और ये सबसे पुराना नृत्य जानते हो कौन सा है? भरतनाट्यम ही है। सबसे पुराना नृत्य भरतनाट्यम। और सबसे प्राचीनतम नृत्य पूछे तो कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम नृत्य जो है कथक है। कौन सा है? सबसे प्राचीनतम कौन सा है? कथक है। ध्यान रखिएगा इसको, ये प्राचीनतम हो गया। और सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम है। अब दूसरा आश्रम दिया, देखिए मल्लिका साराभाई। ये जानते हैं मल्लिका साराभाई कौन है? यह अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो विक्रम साराभाई हैं उन्हीं की बेटी है मल्लिका साराभाई। ये जो है कुचिपुड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी के लिए निषिद्ध है। और तीसरा ऑप्शन पंडित बिरजू प्रसाद था जो कथक से संबंधित है। उदय शंकर आई है, ये लास्ट ऑप्शन डी दिया गया है, उदय शंकर। उदय शंकर जो है वो भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता हैं। कौन है? उदय शंकर जो हैं आधुनिक नृत्य के जन्मदाता। कौन है? उदय शंकर हैं।
तो आप जान लीजिएगा इनके उदय शंकर जो है आधुनिक नृत्य के जन्मदाता कौन है, उदय शंकर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 8वां की ओर चलते हैं। चलिए देखिए 8वें में लिखा गया है निम्न में से कौन सा यूपी विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। पहला दिया गया शारीरिक परीक्षण, दूसरा शैक्षिक योग्यता, तीसरा आयु पात्रता और चौथा दिया गया है भाषा परीक्षण। तो एक एक ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए शारीरिक परीक्षण जो होता है इसमें देखते हो आप जो रेस 5 किलोमीटर का रेस कराते हैं ना, फीमेल का भी होता है रेस। तो 5 किलोमीटर का जो रेस 25 मिनट या 24 मिनट जो कराते हैं, तो शारीरिक परीक्षण तो यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया में आता है। शैक्षिक योग्यता भी लेते हैं। देखिए जब आप ऑनलाइन कराते वक्त बोलते हैं ना कि इंटर पास जो होगा वही फार्म भर सकता है, या जो हाई स्कूल पास होगा वही फार्म भर सकता है। तो शैक्षिक योग्यता भी हो गई। तो चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षण भी हुआ, शैक्षिक योग्यता भी हुआ, आयु पात्रता। देखिए अभी जो यूपीपी आई है 2024 में, इसमें आयु पात्रता कम दिया गया था। मतलब पहले 22 वर्ष दिया गया था, बाद में बढ़ाकर फिर 25 वर्ष कर दिया गया था। तो आयु पात्रता भी है यूपी पुलिस में चयन प्रक्रिया के चरणों में, लेकिन भाषा परीक्षण नहीं है। देखिए अगर आप यूपी के हैं, आप फार्म भर रहे हैं, तो आपको हिंदी तो आती होगी, तो इसलिए भाषा परीक्षण जो है चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं आता। लेकिन शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता ये तीनों आता है। तो 8वां का आंसर कौन सा हो गया, भाषा परीक्षण। तो यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में कौन सा नहीं आता, भाषा परीक्षण। तो आप यहाँ तक हो गए, 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब 9वें की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा यह यूपी पुलिस का 28 जनवरी 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर है। चलिए 9 पे आ जाते हैं। 9 पे लिखा एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर, कौन सा, दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि, कितने घोड़ों की, 10 घोड़ों की बलि दी थी। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और देवी काली। तो इसमें सही ऑप्शन जो है भगवान ब्रह्मा है। देखिएगा जिसमें जो टिक लगा है आप टिक में मत जाइएगा, क्योंकि ये जो PDF मैंने डाउनलोड किया उसमें टिक लगा ही था, तो इसलिए आप टिक में मत जाइएगा। कंटेंट पे ध्यान दीजिए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं। जितने ऑप्शन दिए हैं उसको सही बता रहे हैं नहीं, बस उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि किसने दी थी, भगवान ब्रह्मा ने दी थी। कौन से दिए थे, भगवान ब्रह्मा जो थे वह दिए थे। ये दशाश्वमेध घाट जानते हो कहाँ है, यह दशाश्वमेध घाट जो है बनारस में जो है गंगा नदी के, बनारस में गंगा नदी के किनारे पर है। कौन सा, दशाश्वमेध घाट। चलिए यहाँ तक हो गया है, 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 10वां क्वेश्चन आइए। इसमें दिया गया भारत में बहादुरी का सर्वोच्चतम पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है, कौन सा दिया है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्चतम पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें सही आंसर होगा परमवीर चक्र। परम मतलब परम शब्द से ही सब पता चलता है कि इससे बड़ा और कोई नहीं है। तो बहादुरी के क्षेत्र में परमवीर चक्र जो है, परमवीर चक्र दिया जाता है। बहादुरी चक्र जो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में रहते हैं उन्हीं को यह परमवीर चक्र दिया जाता है। जो बहादुरी से डटकर सामना करते हैं दुश्मनों के खिलाफ, उन्हीं को यह दिया जाता है। यह परमवीर चक्र जो है कांस्य का बना होता है, जिसके एक तरफ जो है इंद्रवज्र, एक तरफ इंद्रवज्र छपा होता है और दूसरी तरफ हिंदी या इंग्लिश में जो है परमवीर चक्र लिखा होता है। तो यह सर्वोच्चतम पुरस्कार है जो सेनाओं में दिया जाता है बहादुरी से डट कर सामना करने वालों को। ध्यान दीजिएगा 3 प्रकार, सबसे बड़ा बहादुरी चक्र जो है, सबसे बड़ा जो है वो परमवीर चक्र हो गया, जो यहाँ पर लिखा है परमवीर चक्र। दूसरे इसके बाद जो उससे छोटा जो होता है उसको महावीर चक्र होता है। तो
पहला परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र जो चांदी का बना होता है, महावीर चक्र चांदी का बना होता है। तीसरा जो है वीर चक्र, कौन सा, वीर चक्र, यह भी चांदी का बना होता है। तो सबसे बड़ा परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा वीर चक्र, तीनों याद दी गया। परमवीर चक्र जो है कांस्य का बना होता है, महावीर चक्र चांदी का, और वीर चक्र भी चांदी का बना होता है। तो यहाँ तक 10 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, परमवीर चक्र। क्या होगा, परमवीर चक्र। चलिए आगे की ओर चलते हैं। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, यह किताब का नाम है। क्या है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब। किसके द्वारा लिखी गई, मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, इस्माइल मर्चेंट। तो यह पुस्तक जो है इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया जो है इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहला ऑप्शन दिख रहा है मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद जो है उन्होंने, जानते कौन सी पुस्तक लिखे, उन्होंने द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडिया, कौन सा, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडिया प्रिंस, जो है पुस्तक मुल्कराज आनंद ने लिखा है। और जो एडवर्ड मॉर्गन फास्टर है, कौन, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर है, इन्होंने 1924 में ए पैसेज टू इंडिया लिखा। कौन से लिखा, ए पैसेज टू इंडिया, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर ने लिखा, ए पैसेज टू इंडिया लिखा। और विद्याधर सूरज नायपाल जो हैं, या इन्होंने, जानते कौन से लिखा, इन्होंने अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो है विद्या सूरज प्रसाद नायपाल ने लिखा है। और इस्माइल मर्चेंट ने तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ही लिखा है। तो यहाँ तक 10 तक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हमारा 11 कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। कौन सा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यह 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, जो 1974 से मनाया जा रहा है। कब से, 1974 से पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा इस पे। 2023 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, इसकी थीम पूछ सकता है आपसे। तो इसकी थीम जानते हो क्या है, 2030 की पर्यावरण थीम जो है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ये थीम है 2030 की। इसको आप याद करके जाइएगा, ये आपके पेपर में आ सकता है। तो थीम हो 2030 की जो है पर्यावरण थीम जो है वह, यह थीम जो है सॉल्यूशन, कौन सा है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन 2023 की थीम है। अब इसमें देखिए, आपको एक ऑप्शन दिया है 22 अप्रैल को ना, एक 22 अप्रैल, एक 8 मई है, 11 जून है। तो 22 अप्रैल को जो है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा, पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 8 मई को देखिए, एक है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 11 जून को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये 11 जून को मनाया जाता है। तो हमारा कंप्लीट हो गया 12 तक। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो इसका सही विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया। 13 नंबर पे है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, सर फ्रैंक व्हिटकर ने किया। देखिए बी पे ऑप्शन पे टिक लगा है। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। और ये रोजर बेकन, देखिए पहले ऑप्शन पे है रोजर बेकन। तो रोजर बेकन जानते हैं किसका आविष्कार, जो रोजर बेकन एक सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बना नहीं पाया, और खोज और किसकी, सूक्ष्मदर्शी की।
लेकिन इसको बना नहीं पाए। और बनाया किसको, इसको जैकरियस जॉनसन ने बनाया। सूक्ष्मदर्शी को जैकरियस जॉनसन ने बनाया। तो सूक्ष्मदर्शी को जैकरियस जॉनसन ने बनाया। अब अगला देखिए, इसी पे अगले पे आपको दिख रहा होगा जेम्स वाट। तो आपको जेम्स वाट को पता होगा किस क्या बनाया था। जेम्स वाट ने क्या बनाया था, जेम्स वाट ने भाप इंजन बनाया था। जेम्स वाट ने भाप इंजन हो गया। ये देखिए डी पे दिया गया लुईस एडवर्ड्स वाटरमैन। तो लुईस एडवर्ड्स वाटरमैन जो है फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, लुईस एडवर्ड्स वाटरमैन ने किया था। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एवं सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा नहीं है, क्या सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी में नहीं है। देखिए पहला ट्विटर, दूसरा फेसबुक, तीसरा वीवो, चौथा कोयरा। देखिए ट्विटर जानते हो आप, जिस पे ट्वीट किया जाता है, तो यह सार्वजनिक रूप से यूज में आता है। फेसबुक ये सभी लोग यूज करते हैं, मतलब इस पर फेसबुक ट्विटर पे कुछ चीज़ को डाल दिया जाता है। और वीवो भी वैसे डाल दिया वीडियो को, या किसी भी छोटे से वीडियो को डाला जाता है। लेकिन कोयरा पे जानते हो क्या काम होता है, कोयरा के जो है इसमें प्रश्न को पूछने और उत्तर देने के लिए यह प्रयोग किया जाता है कोयरा, इसलिए यह सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो 14 का आंसर क्या होगा, कोयरा। यह सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखिए ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, हमारा 21 मिनट का वीडियो 22 मिनट का हो चुका है और 14 क्वेश्चन ही पूछे हैं, इसलिए सभी ऑप्शन पे हम ध्यान दे रहे हैं, इसलिए वीडियो लंबा जा रहा है। तो अब अगला वीडियो हम अगले दिन आपको बना के दे देंगे। यहाँ तक आप कंप्लीट हो गया 14 तक। अब 14 के आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा। इसलिए देखिए वीडियो थोड़ा लंबा गया है, इसलिए सभी ऑप्शन पे हम ध्यान दे रहे थे, इसलिए वीडियो लंबा जा रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑप्शन में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।